ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। बैरूत पर हमला दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होगा। गजा में जंगबंदी और 2 रियासती हल के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सलामती कौंसिल में लीडरशिप फॉर पीस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा, गजा में तारीख का बदतरीन जुल्म हो रहा है। इसराइल को उसके जराइम पर जवाब देना होगा। मकबूजा कश्मीर पर बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले से खित्ते के अमन को खतरा दरपेश। कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी। तनाज़ात हल न करने से हमारा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस मंजूर। $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त रवा माह मिलने का इम्कान। मुआहिदे की मुद्दत 37 माह पर मुहित है। प्रोग्राम नवंबर 2027 में मुकम्मल किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आएगी। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के लिए नए बेल आउट पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जेवा और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। ताउन पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी शुक्रिया। मुआशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। तरसीलात ज़र में इजाफा, हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद का मज़हर। कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा, मुआशी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत। यूं ही मेहनत जारी रही तो यह पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। नॉन फाइलर्स 5 पाबंदियों के लिए हो जाएं तैयार। फाइलर ना बने तो घर खरीद सकेंगे ना गाड़ी। बैरून मुल्क सफर बंद। करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी। 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगाने का फैसला हो चुका। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, जदीद लर्निंग मशीन और के जरिए शनाख्त की जाएगी। तर्जमान FBR बख्तियार मोहम्मद कहते हैं कि माहाना 50,000 रुपए कमाकर गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर्स हैं। मोहब्बतें बढ़ने लगीं, दूरियां मिटने लगीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस गर्मजोशी से मिले। मुलाकात में पार्लिमानी तबादलों और बाहमी अवामी रवाबित, खिलाड़ियों, माहिरीन तालीम, फनकारों और तलबा के तबादलों के जरिए ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ को किताब का तोहफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। शहबाज शरीफ सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी मिले। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस की UNO में पाकिस्तान के मुतहरिक किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद शेख सिबाह अल खालिद की भी मुलाकात हुई। पंजाब में कानून तोड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के लिए अमीन गंडापुर पर लफ्ज़ी वार। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब के जिस अस्पताल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। हल्फन कहती हूँ पंजाब में 100% नौकरियाँ मेरिट बढ़ती। 15 अक्टूबर को किसान कार्ड फ़ाल हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। 1000 तलबा को माहाना 60,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों में लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि पंजाब के किसान मरीम नवाज से अपने मुआशी कत्ल का हिसाब मांग रहे हैं। हमारी हुकूमत ने पंजाब के किसानों से 20 अरब रुपए की नकद गंदम खरीदी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि दहशतगर्दी जलसा करना नहीं बल्कि मॉडल टाउन में शहरियों पर सीधी गोलियां चलाना है। वज़ीर इत्तलात इस्मा बुखारी ने जवाब दिया कि खातून लीडर से मुतालिक गलाजत बख्ते शर्म नहीं आती, उल्टा ढटाई का मुजाहिरा कर रहे हैं। पंजाब के हर शोबे में तरक्की, खैबर पख्तूनख्वा में तनज़ली है। मरीम नवाज को दहशतगर्दों के नाम लेने का शौक नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ अफसर के कहने पर अपलोड हुआ। इलेक्शन कमीशन और PTI की दरखास्तों पर कॉस्ट लिस्ट जारी नहीं हुई। चीफ जस्टिस के 9 सवालात पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भेज दिया। किसी कमरा अदालत में समाअत हुई, न जजिस के किसी चैम्बर में बैठने की मालूमात हैं। अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई।
आईनी अदालत के क़याम के हक में है, किसी शख्स के लिए तरमीम के हामी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों और एंकर से गुफ्तगू, बोले ख्वाहिश है आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो। चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसी तरफ कौमी मफाद में तरमीम हो। एक्सटेंशन मफादात नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। एक सूबे से कौम परस्त और दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली के जरिए बाहर किया गया। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। ECP ने मामले पर गौर के लिए आज फिर इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 2 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दी। कानूनी टीम से इख्तलाफ करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त काबिल समात होने या ना होने पर मजीद दलाइल तलब। लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत के वकील का दरखास्त के दायरे इख्तियार पर एतराज़। दलाइल में कहा कि यह दरखास्त इस्लामाबाद के दायरे इख्तियार में आने वाली अदालत में दायर हो सकती है। सिंध हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का एक मुकदमे में वरासती जायदाद फौरी तौर पर बेवा को मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने झूठी गवाहियों, बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफ फरीकों को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। रिमार्क्स दिए, 26 साल से बहुत मुकदमेबाजी हो चुकी। खवातीन को वरासत से महरूम करने का कल्चर खत्म होना चाहिए। और पहले डाकू आए फिर आवाम, दोनों बाप बेटे को लूट कर चलते बने। कराची बिलाल चुरंगी में बाप बेटे से डकैती, मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से वालिद जाँ बहक, बेटा जख्मी। एक डाकू भी मारा गया। रकम के बैग से 7 लाख गिर गए। 3 लाख ले जाने वाले डाकू पुलिस ने पकड़ लिए। शहरियों से 6,70,000 रुपए बरामद।